हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग कर रही हूँ। ये एक टाइमलेस रीडिंग है एंड इसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि आप लोगों के लिए करंट सिचुएशन में एडवाइस क्या है। जो आपकी भी करंट सिचुएशन है उसमें आपके लिए क्या एडवाइस हम स्पिरिट्स, गाइड्स एंड एंजल्स से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि आप लोगों की करंट सिचुएशन क्या है। ओके, सो ये कलेक्टिव रीडिंग है। आई होप कि ये जिनको रेजोनेट करे ये उन्हीं के पास जाए। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपकी करंट सिचुएशन इस समय क्या है। ओके, थैंक यू सो मच। लेट्स फाइंड आउट कि जो लोग ये देख रहे हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है इस समय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Six of Swords, okay. Page of Swords, right. Empress. Thank you so much. Nine of Cups. Okay, fine. One more card. Wow. Okay. So, oh God, High Priestess and Eight of Swords at the bottom. So you are feeling stuck, but आपकी करंट सिचुएशन में ना आपके लिए वही हो रहा है जो आप हमेशा से चाहते थे। आप जिस फॉर्म में चाहते थे हो सकता है आपको ना मिल रहा हो, बट चीज़ें आपको जो है ना अगर आपने चाहा है कि आपको पीस मिले तो आपको पीस मिल रहा है। ओके, अगर आपने ये चाहा था कि आपको इंडिपेंडेंस मिले तो आपको इंडिपेंडेंस मिल रही है। अगर आपने चाहा था कोई भी चीज़, पर्टिकुलर चीज़, अगर आपने चाहा था आपको फेम मिले तो आपको फेम मिल रहा है। हो सकता है ये चीज़ें वैसे ना प्रकट हो रही हों जैसे आपने चाहा था, या फिर आपने कोई अलग तरीके से चाहा था बट ये अलग तरीके से मिल रहा है। बट अब एट प्रेजेंट आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत ही बेहतरीन है। एक्चुअली स्पीकिंग, आप में से बहुत सारे लोग क्लैरिटी की तरफ मूव करना चाहते हैं, मूवमेंट करना चाहते हैं। आपसे बहुत सारे लोग अपनी डिवाइन मास्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के बीच में एक यूनियन, सॉरी, एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। मतलब सपोज कोई ऐसा पर्सन जिसने एक मेल है, सपोज, ओके, एक मेल है, उसने क्या किया है, हमेशा वर्क एल्कोहलिक रहा है। अब वो थोड़ा सा अपने पे टाइम दे रहा है, वो अपनी फैमिली पे टाइम दे रहा है। वो समझ रहा है कि थिंग्स आर ऑल, ये काम नहीं करता, जस्ट वन सेकेंड। ये पर्सन समझ रहा है कि हर समय जो है ना वर्क एल्कोहलिक बनना इज़ नॉट गुड। कभी कभी अपनी फैमिली के आगे भी सरेंडर करना ज़रूरी होता है, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, अपनी वाइफ की बात सुनना। इसको महसूस हो रहा है ये चीज़ें। ओके, वो उसके लिए पीस बन रही हैं, जिस पीस की वो तलाश कर रहा था। एक फ़ीमेल जो है जिसने हमेशा ही क्या कहते हैं, सर झुकाया अपने हस्बैंड के सामने, वो ये देख रही है कि नहीं, वो इंडिपेंडेंटली सोच सकती है। उसको किसी की तलाश नहीं है कि वो अपनी हामी भरेगा, अपनी वैलिडेशन देगा, तभी वो डिसीजन ले सकती है। ओके, सो ये एक 6 और 9 के साथ एक आप डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के बैलेंस की तरफ बढ़ रहे हो। ओके, बहुत सारे लोग पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, अपने दिमाग को शार्प कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं। उनका माइंड जो है ना न्यू चीज़ें लर्न कर रहे हैं। ओके, एंड एम्प्रेस के साथ आप अपने पावर में हो, आप ग्लो कर रहे हो, आपके कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा इजाफा आया है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है एंड आपकी इंट्यूटिव एबिलिटी भी यहाँ पे बढ़ती है। मतलब ये एक डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा है बेसिकली करंट सिचुएशन में। इट्स अ वेरी मच गॉडेस पावर बिकॉज इट्स एम्प्रेस इज ऑल्सो देयर एंड हियर द हाई प्रीस्टेस इज ऑल्सो देयर। तो यहाँ पे जो पर्सन्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपने इनर बीइंग से कनेक्टेड हैं,
उनके करंट सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा अपनी इनर सेल्फ से कनेक्टेड है, अपनी डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है एक्चुअली। मेडिटेशंस कर रहे होंगे बट एंड देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लो ऑन देम। आपकी करंट सिचुएशन में जो लोग नोटिस कर रहे होंगे, देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ बैलेंस आपके अंदर जो कि लोग नोटिस कर रहे होंगे। मैच्योर काफ़ी पाइल है ये, मतलब पाइल नहीं है ये, जो भी पर्सन्स ये यहाँ पे देख रहे हैं वो बहुत ही मैच्योर एंड उनकी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ जो है ना इस समय बहुत, अपनी इंट्यूशन पे इनको बिलीव करना चाहिए आप लोगों को। ओके इस समय 369 नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। ओके सो लेट्स फाइंड आउट कि आपके लिए एडवाइस क्या है करंट सिचुएशन में। एक तो यही एडवाइस है कि आप डेफिनेटली मूव कर रहे हो अपनी लाइफ में अहेड। ओके एंड आपको पुराने बैगेजेस अपने साथ में नहीं लेके चलने हैं बिकॉज अभी आप बहुत अच्छे पोजीशन पे हो। ओके एंड कॉस्मॉस से भी कनेक्टेड हो, मून एनर्जी से भी कनेक्टेड हो, स्टार से भी कनेक्टेड हो एंड अपनी इंट्यूशन से बहुत कनेक्टेड हो और आपके हिडन गिफ्ट्स जो है ना यहाँ पे उनसे भी कनेक्टेड हो इस समय आप अलोन टाइम ना, ये पाइल जो है ना अलोन टाइम बिताना पसंद कर रहा होगा। ऑल्दो आपके सामने लोग भी मतलब लोग आपको लाइक कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा, बट थिंग इज़ कि आप जो है ना अपना अलोन टाइम बहुत अच्छे से पास कर पा रहे होंगे। एंड अगेन दैट आपकी करंट सिचुएशन में आपको लग रहा है कि चीज़ों की ड्युअलिटी जो है आप समझ रहे हो कि दिन और रात, आदमी और औरत, सुख और दुख, अटैचमेंट डिटैचमेंट, इन सब चीज़ों से आप बहुत वाकिफ़ हो रहे हो। ओके सो व्हाट इज़ योर एडवाइस इन करंट सिचुएशन? या थोड़ी थोड़ी इनलाइटेंड स्टेट है ये, थोड़ी थोड़ी क्या मतलब लाइक काफ़ी इनलाइटेंड करंट सिचुएशन है आपकी, बहुत ज़्यादा इनलाइटेंड पोजीशन में हो आप। ओके आपको मेडिटेशन एडवाइस किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेयर्स एडवाइस की जा रही हैं। जितना ज़्यादा प्रेयर्स मेडिटेशन, कुछ लोगों के लिए भी है कि अगर आप कुछ म्यूज़ियम्स वगैरह अगर विज़िट कर सको तो ज़रूर करो। ओके मतलब कनेक्टिंग विद द, हाँ एंशियंट राइट, पितृपक्ष चल रहा है तो आप अपने एंसेस्टर्स की भी से भी कनेक्ट कर सकते हो, उनसे प्रे कर सकते हो और कुछ लोग म्यूज़ियम्स विज़िट कर सकते हैं, अपनी बर्थ प्लेस विज़िट कर सकते हैं। जो भी आपको चाहिए आप प्रेयर्स में मांगिए भगवान से। ओके प्रेयर से मांगिए, आप बहुत ज़्यादा सरेंडर की पोजीशन में हो, आप बहुत प्योर एनर्जी में हो इस समय। OMG वाओ सो ब्यूटीफुल एनर्जीज। आपको कहा जा रहा है कि आपको जिधर अपनी लाइफ मोड़नी है ना आप उधर मोड़ सकते हो, आपको जहाँ ले जाना है आप ले जा सकते हो इस समय। वॉट एवर योर एज डजेंट मैटर, आप डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया तरफ ही लेके जाओगे अपनी, बिकॉज आप बहुत ग्रैटिट्यूड से भी भरे हुए हो, बहुत ग्रैटिट्यूड, आप बहुत ग्रैटिट्यूड है आपके अंदर। वंडरफुल। ओके आपके अंदर डेफिनेटली येन एंड यांग का बैलेंस आ रहा है और अब मूवमेंट भी आपको एडवाइज्ड है। अगर आप मूवमेंट कर सकते हो कहीं बेटर जगह पे या फिर कहीं भी, प्लीज़ कीजिए। ओके 9 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है समय समय पे थक जाएं, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, मैं नहीं कर सकता मूवमेंट, मेरे में इतना ताकत कहाँ से आ जाएगी कि मैं मूवमेंट कर लूँगा, अपनी लाइफ को अपने डायरेक्शन में मोड़ लूँगा। नहीं, आप मोड़ सकते हो बिकॉज एक्चुअली आप एक्शन नहीं ले रहे हो इस समय बहुत ज़्यादा,
आप सीख रहे हो चीज़ों को, आप बहुत ही एक जगह पे स्टिल हो, बट आपके पावर अंदर जो इतनी है, आपकी प्रेयर्स में पावर है, आपकी विल में पावर है कि अब इस समय आप अपनी लाइफ को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो एनर्जेटिकली। अगर आप एक्चुअली भागने को नहीं मैं वो कह रही, बट आपके अंदर पावर है। ओके, थैंक यू सो मच। और क्या एडवाइस है आपके लिए? तो गिव अप नहीं करना है अभी, यू आर इन वेरी गुड स्टेट। ओके, इफ़ यू एवर फील लाइक गिविंग अप, डिस्ट्रैक्शन, आपको लग रहा है कि मेरे अंदर पावर नहीं है, तो फॉरगेट अबाउट इट। ओके, यू हैव इट, किंग ऑफ कप्स, वाओ, यू आर आप एक काउंसलर की भूमिका भी निभा सकते हो, आप लोगों की चीज़ें सुन सकते हो, बिकॉज आपको ना बहुत, आपने बहुत देख लिया है चीज़ें। वो चीज़ें जैसे आप एक तरह से सोना, तपा हुआ सोना बने हो, तब तब के आप सोना बन चुके हो, तब कट कट के आप डायमंड बन चुके हो। तो दैट इज़ योर ब्यूटी, दैट इज़ आपका कैरिज्मा है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक इमोशनल क्वेश्चन है, जैसे कहते हैं ना वो इमोशनल क्वेश्चन, एक होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, एक होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, बहुत ज़्यादा है आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस। इट इज़ नॉट अबाउट द वो वाला इंटेलिजेंस जो जीनियस वाला होता है, उसके लिए आप सीख भी रहे हो चीज़ें, बट आपके अंदर इनहेरेंट जो है ना, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो आपको लोगों से कनेक्ट करने में बहुत मदद करेगा, वो आप बरकरार रखिए। ओके, यू आर वेरी एम्पैथेटिक and spirit is advising you to continue to be empathetic, and you are a very good listener, and they're telling you to be a good listener. आप लोगों की सुन सकते हो चीज़ें। ओके, आप कम्युनिटी से भी कनेक्ट करने को बोला जा रहा है, या स्टार कार्ड एट द बॉटम ऑफ द डेक, आपको कम्युनिटी से कनेक्ट करने के लिए जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए आप अपनी एक फाउंडेशन बिल्डअप कर सकते हो, जहाँ पे आप एक और लोगों से कनेक्ट करके कुछ नया काम कर सकते हो, जो कि आपने अभी तक नहीं किया है। बस ओनली आपके लिए एक चीज़ आ रही है कि सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर करना है आपको, अपने एंसेस्टर से कनेक्ट करना है। आपको एडवाइस में मैं बता दूं, अपना हार्ट चक्रा पे आप काम कर सकते हो थोड़ा सा। और आपको अगर कोई नई चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं, कोई नई करियर अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर आप अपनी लाइफ में किसी के साथ भी जुड़ना चाहते हो, कोई फाउंडेशन जो आपने कभी नहीं करी है, तो वो भी आप कर सकते हो। आपके अगर आपके पास मूवमेंट की अपॉर्चुनिटी है तो ये भी एक अच्छा समय है, बट ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि अभी मूव करना है। इट इज़ लाइक यू कैन थिंक अबाउट इट, यू कैन थिंक अबाउट मूविंग in your life or place, anything can be there. अगर आपको कभी कभी एग्जॉस्शन लगे तो आप रेस्ट कर सकते हो, रेस्ट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवाइज्ड है। ओके, रेस्ट इज़ एडवाइज्ड बिकॉज आपको आगे जो है अपनी लाइफ को एक बहुत मेजर चीज़ें जब आपके होने वाली होती है, तो आपको रेस्ट तो करना चाहिए ना। तब आप अगर सपोज मैं बताती हूँ, एक होता है बिजी बिजी जिसमें हम 9 to 5 वर्क करते रहते हैं, हम लगातार वर्क करते रहते हैं, बट हमारी प्रोडक्टिविटी देखने को तो बहुत ज़्यादा है, हमने ये प्रोजेक्ट भी कर लिया, वो प्रोजेक्ट भी कर लिया, बट वो बिजी वाला बिजी है। आप वो वाले बिजी नहीं हो, आप सधे हुए हो, आप चीज़ों के सार को समझ रहे हो, आप यूजलेस प्रोडक्टिविटी में नहीं हो, आप डेफिनेटली कुछ नया करने के लिए तैयार हो, और जिसके लिए लोग एक्चुअली आपको क्रेडिट देंगे, और दे विल कम फोर्थ टू यू फॉर योर सर्विस। आप इतना, आपके अंदर क्वालिटीज़ हो चुकी हैं इस समय में, इन द करंट सिचुएशन। आपके लिए स्पिरिट की तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइसेस हैं? ये बहुत ही जनरल कार्ड्स हैं, लेट्स सी, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। क्या आपने हार्ट चक्र को आपको ओपन रखना है, ट्रस्ट इन दिस प्रोसेस। आप बहुत गिफ्टेड हो उस समय। योर एसेंस इज प्योरिटी, या डेफिनेटली विद हाई प्रीस्टेस एंड एम्प्रेस कार्ड, योर एसेंस इज प्योरिटी। बिलीव इन योर इंट्यूशन, या डेफिनेटली
आपकी इंट्यूशन जो कह रही है वो बिल्कुल सही है। इस समय आपको जो भी इंट्यूटिवली गाइडेड हो ना, आप इस समय अपने माइंड से नहीं, अपने इंट्यूशन से सही सलाह ले सकते हो। ओके, लीव द बैगेज बिहाइंड। सी 6 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही ग्लोरीफाइड हो। ये जो आपका बहुत ही हाईएस्ट वर्जन है इस समय, उसके साथ बैगेजेस की कोई ज़रूरत नहीं है। इस ग्रोथ देयर, अगर आपको लग रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन में आपको ग्रोथ नहीं हो रही, तो आपको मूवमेंट एडवाइज्ड है। विद टाइम अपनी लाइफ को कहीं मूव कर सकते हैं आप। सेल्फ लव, सीख तो आप रहे ही हैं डेफिनेटली से। माइंड आपका और शार्प हो रहा है, इंट्यूशन आपकी शार्प हो रही है, फिजिकली आप बहुत खूबसूरत हो रहे हो। फोकस ऑन योर सेल्फ, या बी लाइट एज अ फेदर, फोकस ऑन योर सेल्फ। डेफिनेटली आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो कि और निखरेंगी। आप बहुत निखरे हो, आपने बहुत वर्क किया है अपने आप पर। सो ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ लिखिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए या फिर पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पे या व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।